हेलो एवरीवन। तो वेलकम एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लैंग ग्राफ को एंड टू एंड सीख रहे होंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से लेके एंड तक, एडवांस लेवल तक सीख रहे होंगे। एजेंट्स, टूल्स, एलएलएम्स का कैसे यूज करना है, उसमें ऊपर से मल्टीपल एजेंट अप्रोच के एक ही ग्राफ में मल्टीपल एजेंट्स को कैसे कंबाइन करना, प्लस ह्यूमन इन दी लूप और लूप अप्रोच। ठीक है, ये सब कुछ इसी वीडियो में एंड टू एंड सीख रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, एंड तक बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीख रहे होंगे, सो दैट कि आप भी अपने ऑटोनोमस एजेंट्स किसी भी वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए बना पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लैंग ग्राफ्स क्यों यूज कर रहे हैं। तो लैंग चेन हम करते थे, अगर वीडियो नहीं देखी तो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, तो लैंग ग्राफ्स में क्या होता था कि हम एक सीक्वेंशियल पैटर्न में हम अपनी लूप्स को एग्जीक्यूट करते थे, राइट, के प्रॉम्प्ट से एलएलएम में जाए, एलएलएम से रिजल्ट पे उसको पार्स करें वगैरह वगैरह। ठीक है, एक प्रॉपर फ्लो में ही जाती थी। बट व्हाट इफ के हमें मल्टीपल डिसीजंस के बेसिस में मल्टीपल फ्लोज के अंदर जाना हो, राइट। तो इट्स कॉम्प्लेक्स टू लाइक गो हेड विद लैंग चेन अप्रोच। तो हमारे पास लैंग ग्राफ आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसमें क्या है कि बेसिकली हम डिफरेंट डिसीजंस के बेसिस पे डिफरेंट रूट्स चूज कर सकते हैं, और उस रूट्स पे वो ऑटोमेटिकली अपना फ्लो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, प्लस लैंगचेन में क्या होता है कि हमें मेमोरी बार बार सेव करनी पड़ती है, सब कुछ सेव करना पड़ता, बट स्टिल हमारे फ्लो में लास्ट पिछले स्टेप में क्या हुआ वो हमारे फ्लो को पता ही नहीं होता था। बट लैंग ग्राफ्स में क्या है कि एक स्टेट्स नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो क्या करती है, हम इससे क्या होता है कि हम मतलब जैसे लेट से मैं किसी एक स्टेट पे हूँ, ऑर्डर एलएलएम पे हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि उससे पहले पिछली स्टेट में क्या हुआ, क्या काम क्या हुआ, सो दैट मैं उसके बेस पे आगे प्रोसीड कर पाऊँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि मेरी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंक्रीज होती है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अच्छा मिल जाता है कि पिछले स्टेप में कुछ इशू आया तो मैं उसको दोबारा रीडू कर सकता हूँ। मुझे कुछ चेंज करना है पुरानी स्टेट में, दोबारा रीडू वो स्टेप कर सकता हूँ, जो फंक्शनैलिटी हमें लैंगचेन में नहीं थी। ठीक है, प्लस अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हो, अब इसमें ऐसे फ्लोज बन जाते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर एलएलएम देख रहे हो, तो ऑर्डर एलएलएम एक नोड है। ठीक है, उसके बाद जो डॉटेड देख रहे हो, डॉटेड का मतलब है मे बी, मतलब हो सकता है। ऑर्डर एलएलएम बेसिकली पीछे से एक फंक्शन ही है सिर्फ। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर तो ट्रू आया, डॉटेड का मतलब है कि शायद इस रूट से जाए, शायद ना जाए। ठीक है, अगर तो ट्रू आया तो ऑर्डर ऑर्डर टूल्स पे चल जाएगा वो। ठीक है, बट अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वो एंड हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर एक डार्क लाइन मीन इधर इस फ्लो से तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर टूल्स का जो भी आउटपुट आएगा वो ऑर्डर एलएलएम पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह के मतलब मल्टीपल कंसेप्ट हम देख रहे होंगे इसमें। ठीक है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि लैंग ग्राफ बेसिकली दिखते कैसे हैं, किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी का सब कुछ आपको मतलब अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको मतलब हम हर प्रोग्राम में एक डिफरेंट एग्जांपल, एक डिफरेंट यूज केस उठा रहे होंगे। उस यूज केस के बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और आप अपने यूज केसेस में उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो काफी यूज केस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बेसिक फंक्शन से। अज्यूमिंग मतलब हर कोशिश है कि हर क्या कहते हैं, हर एग्जांपल में आपको एक पर्टिकुलर यूज केस या फिर एक सिनेरियो आ जाए दिमाग में, सो दैट कि उसको एग्जीक्यूट कर रहे होगे। ठीक है, सो द थिंग इज कि लेट्स से कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो है यूएस में। ठीक है, मैंने कुछ स्टॉक्स में कुछ कुछ किया हुआ है इन्वेस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, देखेंगे कि भाई उसकी लेट से एनुअल से सीएजीआर हमारे को 8% मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे तो पहले देखेंगे हम कि यूएसडी में कितना रिटर्न बन रहा है। उसके बाद क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो मुझे देखना है कि आईएनआर में उसका कितना वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसी फ्लो में कुछ भी इसी फ्लो में सब कुछ आगे जाए। ठीक है, तो हम ग्राफ से देखते हैं एक बार। ठीक है, तो एक फंक्शन हमें लगेगा कैल्क टोटल नोड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगी, ये नोड बेसिकली मेरे लेट से 100 रुपीज इन्वेस्टेड है, तो उसके हिसाब से अगर 8% मेरा कैगर है, तो वो बताएगी कि 1.08 यूएसडी डॉलर वैल्यू आपकी बन गई है। ठीक है, उसके बाद वो उस वैल्यू को आईएनआर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो अब इसमें इसमें दो तीन चीजें हम सीखेंगे। एक तो सबसे पहले सीखेंगे कि भाई हमारा जो क्या कहते हैं बेसिक ग्राफ्स है वो कैसे यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफ्स के अंदर स्टेट्स का क्या रोल है और स्टेट्स को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें इस दो चीजों से सीखेंगे। ठीक है,
तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था मैंने स्टेट्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, राइट? मेंटेन कर स क्या सकते हैं, इसकी एक फंक्शनैलिटी है कि स्टेट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है? इसका एक फीचर है। तो स्टेट्स कुछ नहीं होती, जस्ट एक काइंड ऑफ डिक्शनरी है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो टाइप डिक्ट से मैंने इम्पोर्ट कर लिया, टाइप डिक्ट को टाइपिंग से इम्पोर्ट कर लिया, बिकॉज़ ये मुझे स्पेसिफाई करने देता है कि भई फ्लोट मतलब किस वैल्यू मतलब क्या कहते हैं, उसका टाइप क्या रहेगी, ठीक है? उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो मैंने एक क्लास बना ली पोर्टफोलियो स्टेट टाइप डिफ को उसके अंदर कर दिया, और 3 फंक्शंस अमाउंट यूएसडी, इट वुड बी इनपुट जो हम दे रहे होंगे, राइट? के लेट्स से मेरे 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड है। उसके बाद टोटल यूएसडी मतलब यूएसडी में क्या वैल्यू बन रही होगी, उसके बाद मेरी टोटल आईएनआर में कितनी वैल्यू बन रही होगी, ठीक है? तो मैंने 3 फंक्शंस बना लिए, 2 फंक्शंस बना लिए। एक कैल्क टोटल क्या है? बेसिकली अब देखो हर फंक्शन में ना हम जो भी फंक्शन अब बनाएँगे, ठीक है? उस फंक्शन के अंदर हम स्टेट को एज़ अ पैरामीटर पास कर रहे होंगे, ठीक है? और रिटर्न भी हम स्टेट को कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि भई कैल्क टोटल है, ठीक है? ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है रिटर्न बिल्कुल स्टेट ही करना, ठीक है? तो मैंने सिंपल फंक्शन बना ली, ऑल्दो आप अपना मतलब खुद का अकाउंट लिंक वगैरह कर सकते हो। इट इज़ अ सिंपल फंक्शन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना? तो फंक्शंस बना लिए, ठीक है? एक तो सीधा 1.08 से मल्टीप्लाई करा टोटल यूएसडी को, ठीक है? टोटल अमाउंट यूएसडी को, और उसके बाद वो टोटल यूएसडी को उठा रहा है, उसको 85 से, लेट्स से इंडिया मतलब कन्वर्जन रेट 85 चल रहा है, तो मैंने फॉर टाइमिंग इसको डायरेक्टली हार्ड कोड करके कर दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे फंक्शंस कैसे बनाना है एज़ सच वो मेन गोल नहीं है, लैंग ग्राफ कैसे यूज़ करना है वो मेन गोल है, ठीक है? तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल क्या ही फ्लो है, बट मतलब इट्स काइंड ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक्स, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तक पहुँचेंगे, ठीक है? आप थर्ड से तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में मतलब कितनी अच्छी चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? क्योंकि उसमें हम एक टोटली ऑटोनोमस फ्लो को इंटीग्रेट कर रहे होंगे अपने सिस्टम में, ठीक है? तो 2 फंक्शंस बन गए, ठीक है? अब आता है कि हम ग्राफ्स को कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो ग्राफ्स कैसे बनते हैं, langgraph डॉट ग्राफ, स्टार्ट और एंड, ठीक है? ये 3 चीज़ें होगी। बिल्डर बेसिकली हम स्टेट ग्राफ जब बना रहे हैं, ठीक है? तो हम अपनी स्टेट डिक्शनरी देते हैं, ठीक है? कि किसको हम रेफरेंस लेते रहेंगे हमेशा, ठीक है? उसके बाद नोड्स को डिफाइन कर देंगे, नोड्स कुछ नहीं होते, फंक्शंस होते हैं सिर्फ, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये नोड्स हैं, तो ये फंक्शंस आ गए, ठीक है? तो हमने फंक्शंस डिफाइन कर दिए, बिल्डर डॉट ऐड नोड, कैल्क टोटल नोड और कैल्क टोटल, ठीक है? ये क्या है कि हमने क्या नेम देना है उस नोड को, और उस नोड पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है? इस पे क्या हुआ कि कॉल टोटल हमने फंक्शन कॉल कर दिया, सेम ऐड नोड किया, कन्वर्ट टू आईएनआर फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है? अब द थिंग इज़ हमारे पास नोड्स आ गई, बट अब उनके कनेक्शंस भी तो देने हैं अपन को, ठीक है ना? ये किसके साथ क्या कनेक्टेड है, किस फ्लो में कनेक्टेड है। तो उसके लिए होता है बेसिकली डॉट एज डॉट ऐड एज, ठीक है? तो क्या हुआ, पहला तो हम बताएँगे कि स्टार्ट किससे करना है, तो स्टार्ट किससे करना है हमको, कैल्क टोटल नोड से। कैल्क टोटल नोड क्या करेगी, टोटल यूएसडी को उठा के उसको सॉरी टोटल यूएसडी में वैल्यू डाल देगी इंटू 1.08 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? और उसके बाद हम चाहते हैं कि टोटल जो कैल्क टोटल वाली नोड है, वो किससे आगे कनेक्टेड है, कन्वर्ट टू आईएनआर नोड, ठीक है, राइट? तो वो कन्वर्ट टू आईएनआर नोड से कनेक्ट हो, और एट देन कन्वर्ट टू आईएनआर नोड एंड से कनेक्ट हो जाए, दैट्स इट। हमें सिर्फ इतना चाहिए, राइट? और उसके बाद हम इस ग्राफ को बिल्ड कर लेंगे, ठीक है, कंपाइल कर देंगे। जैसे ही कंपाइल होगा मतलब द गुड थिंग इज कि हम इसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए वी आर हैविंग फंक्शन, ठीक है? बेसिकली ये मतलब इसमें कुछ समझने वाली ऐसी बात नहीं है। तो इट्स जस्ट टू विजुअलाइज द ग्राफ, ठीक है? तो इसने हमें ऊपर वाला ग्राफ बना के दे दिया, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम बिल्कुल, ठीक है? तो हमें पता लग गया, और हमें इसको इन्वोक करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे कि भाई उसमें जो स्टेट है वो स्टेट फाइल हमने दे दी, सॉरी स्टेट की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है, जो हमें लगता है कि हमें देनी चाहिए, बेसिकली जो इनपुट है हमारे लिए, है ना? तो वो हम देंगे, तो वो एट द एंड फुल स्टेट रिवर्ट बैक कर देगा, सो दैट कि हमें पता लग गया कि यूएसडी वैल्यू इतनी बनेगी हमारी, और आईएनआर में वैल्यू इतनी बनेगी, ठीक है? एक बार फटाफट रन करके देखते हैं इसको, ठीक है? ऑल्दो रन तो हो ही रहा होगा, ठीक है? क्योंकि अभी ही मैंने देखा है, ठीक है? तो
तो यहाँ पे हम करते हैं कुछ और, ठीक है, 900, ठीक है। तो अब हमने देखा, इसने प्रॉपरली मेरे को एक एट द एंड डिक्शनरी रिटर्न कर दी, हमारी स्टेट डिक्शनरी, जिसमें उसने सब वैल्यूज बता दी, क्या क्या स्टेट्स की वैल्यू अपडेट हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सबसे बेसिक जो फ्लो हमने समझा था वो होता है खत्म, ठीक है। तो इसमें अभी हमने ना एलएलएम यूज किया ना कुछ यूज किया, ठीक है। वो धीरे धीरे हम यूज कर रहे होंगे, बिलीव मी। थर्ड नोटबुक के बाद यू विल बी लाइक के ओके, मतलब अब थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि लैन ग्राफ किस लेवल तक यूज हो सकता है, ठीक है। तो स्टे विद मी टिल देन, ठीक है। अब एक नेक्स्ट है नोटबुक, वो है कंडीशनल नोट्स पे, ठीक है। इसका भी काफी यूज करने वाले हैं अपन, ठीक है। अभी अभी कंडीशनल नोट्स को आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे इफ एल्स होता है, ठीक है। अगर ये है तो इधर चल पड़ो, ये है तो उधर चल पड़ो, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। अब क्या होगा, सेम रहेगा। लेट से कोई किसी ने ईयूआर में भी वैल्यू देखनी है, तो वो हम उसको बता रहे होंगे कि भाई ठीक है, ईयूआर की वैल्यू दिस है और आईएनआर की ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब सिर्फ ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम, ये क्या होगा इसको, ठीक है। वो वैसे ही रेड आ रहा। तो क्या है बेसिकली, क्लास कोई स्टेट फाइल, स्टेट डिक्ट बना ली हमने, ठीक है। टोटल अमाउंट, टारगेट करेंसी कौन सी है वो बतानी पड़ेगी, लिटरल हमने कर दिया, ठीक है। इसीलिए टाइप डिक्ट यूज किया है, क्योंकि हम इसमें ऐसी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमने कर दिया आईएनआर और ईयूआर, ठीक है। टोटल फ्लोट, इसमें अब चार फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तीन फंक्शन बन जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इज कैल्क टोटल, कन्वर्ट टू आईएनआर इतना पता, कन्वर्ट टू ईयूआर इसका भी आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, ठीक है। बस हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हर में टोटल यूएसडी ही यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चूज कन्वर्जन, ठीक है। तो चूज कन्वर्जन कुछ नहीं है, जस्ट हमें एट दी एंड टारगेट करेंसी कौन सी है वो रिटर्न कर रही है, ठीक है। सिंपल फंक्शन। तो ये चार फंक्शन हमारे बन गए, ठीक है। अब फिर से हम लैंग्राफ, सॉरी, अपने ग्राफ बिल्डिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तीन नोड्स हैं। फर्स्ट नोड इज कैल्क टोटल, जो बेसिकली हमारी इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू को एक यूएसडी में कितना रिटर्न हमारे को आया है उसमें कन्वर्ट करके देगी। उसके बाद दो पैरेलल नोड्स होंगी हमारी, ठीक है। एक हमारा जो जो भी प्रॉफिट है, जो भी टोटल अमाउंट है, उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर रही होगी, और दूसरी उसको ईयूआर में कन्वर्ट कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद उसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप नोड्स ऐड करने तक का आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो इतना आइडिया लग गया अपने को। उसके बाद जो इस नोटबुक का मेन कंसेप्ट है वो है कंडीशनल लूप्स, ठीक है। अब क्या है कि हमने स्टार्ट तो कैल्क टोटल नोड से कर दिया, ठीक है। बट उसके बाद हमारे दो पार्ट्स हैं, राइट। दो पार्ट्स के ये बेसिकली ग्राफ, ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे ग्राफ, ये ग्राफ बनाने के बाद आता है। बट द थिंग इज, जब आपके पास आइडिया दिमाग में होता है तो आप रफ ग्राफ ड्रॉ करोगे कि आपको कैसा फ्लो चाहिए, राइट। तो उसी फ्लो को इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब आप देख रहे हो कि भाई कैल्क टोटल नोड जोन सी है ना, उसको आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दो फ्लोज में जा रही है आगे। एक ईयूआर, एक कन्वर्ट टू ईयूआर नोड और एक कन्वर्ट टू आईएनआर नोड, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने कहा कि भाई इस नोड के आगे कैसे जाना है, उसके लिए एक तो ऐड कंडीशनल एज लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसके आगे कैसे जाना है, इस फंक्शन के बेस पे चूज कन्वर्जन। तो चूज कन्वर्जन स्टेट रिवर्ट बैक करेगी, ठीक है। और स्टेक में आईएनआर और ईयूआर है, ठीक है। तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर तो आईएनआर आया तो हमारी कन्वर्ट आईएनआर नोड की तरफ जाए, नहीं तो कन्वर्ट ईयूआर नोड की तरफ जाए। हमने ये स्पेसिफाई कर दिया टोटली कि भाई इस पॉसिबिलिटी में ये रिटर्न कर दे, इस पॉसिबिलिटी में ये फंक्शन रिटर्न कर दे, ठीक है। और एट द एंड, बिकॉज हमें दोनों की एंडिंग तो एंड को ही देनी है, राइट। तो हमने एड एज करके ऐसे दे दिया। आप सिंगल सिंगल करके भी दोनों को एंड की तरफ दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कंपाइल कंपाइल किया जस्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर एक ग्राफ बन गया हमारे लिए, ठीक है। तो इसको भी रन कर देते हैं, इसको रन कर दिया, ठीक है। और ग्राफ डॉट इन्वोक में अब हम डिक्शनरी में 1000 यूएसडी तो दी, प्लस हमने टारगेट करेंसी भी दे दी, क्योंकि भाई टारगेट करेंसी जो सी है वो हमारी ईयूआर है, ठीक है। तो ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो हाँ, लेट से इसको 900 करके देखते हैं, ठीक है। 900,
9000 और इसको INR, ठीक है। तो इसने हमारे को वैल्यू दे दी INR में, ठीक है। तो दैट्स गुड। स्टिल सो दैट कि जस्ट हम कंफर्म कर पाए, तो यहाँ पे INR की वैल्यू हमने बेसिकली 900 थी, तो हमें 82620 आई। तो यहाँ पे 82620 आई क्योंकि हमने 9000 दिया, ठीक है। तो कंपैरेटिव है, ठीक है। तो अभी तक हमें बेसिकली दो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए कि भाई एक तो सिंपल लाइन ग्राफ्स कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें नोड्स क्या होती हैं, एजेस क्या होती हैं, उसमें फ्लो कैसे चेक कर सकते हैं, स्टेट को रेफरेंस कैसे ले सकते हैं। इतना तक हमें सब कुछ समझ आ गया, राइट। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम एक क्यूए इंजन बना रहे होंगे, ठीक है। एक सेकंड, मैं ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट। क्या होगा इधर ही, एक सेकेंड। ठीक है, नो इश्यूज, नहीं है। हाँ। तो अब क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास है बाइक के प्राइसेस, ठीक है। ये रैंडम और इमेजिनरी बाइक्स हैं, ठीक है। उसकी .csv फाइल है, ठीक है। नेम है, प्राइस है, शिपिंग डेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बाइक्स ली हैं रैंडम, उसके 5 रैंडम प्राइसेस, और कितने डेज में शिप हो सकती है वो रैंडम डेज है यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलर वे में मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें बाइक ओवरव्यू है, उन्हीं बाइक्स के आगे ना मैंने ये सब कुछ मतलब उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या हो सकती हैं, कितनी स्पेसिफिक मतलब उसकी क्या क्या वगैरह वगैरह, आप ये सब कुछ चैट जीपीटी से डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो मैं इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिंक ना एक बार यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यू कैन चेक दैट आउट। तो मेरे पास अब बाइक की इंफॉर्मेशन सारी है, प्राइस है और फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस क्या-क्या हैं, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं क्यूएनए बनाऊँगा सो दैट कि कोई भी नया यूज़र आ रहा है, अगर उसको कोई भी बाइक पे इंक्वायरी करनी है, तो वो कर सकता है, ठीक है। इसमें हम रिट्रीवर एजेंट यूज़ कर रहे होंगे, एलएलएम्स यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और 1-2 चीज़ें और यूज़ कर रहे होंगे, देखते हैं क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लैंगचेन सॉरी लैंग्राफ का सॉरी लैंगचेन से पहले लैंग्राफ से पहले लैंगचेन का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। क्या कर रहे होंगे, सिर्फ मॉडल और एम्बेडिंग मॉडल्स को इम्पोर्ट बेसिकली बिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। तो लैंगचेन में से फ्रॉम लैंगचेन गूगल जेन एआई, चैट गूगल जनरेटिव एआई और गूगल जनरेटिव एम्बेडिंग्स कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली चैट गूगल जनरेटिव एआई क्यों, क्योंकि हमको एलएलएम को लेवरेज करना है, ठीक है। एलएलएम को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद एम्बेडिंग मॉडल क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है हम उसमें से रेलेवेंट डाटा निकालना चाहते हैं सिर्फ, राइट। कि अगर यूजर ने पूछा कि मुझे रोड मास्टर के बारे में ही बताओ सिर्फ, तो फिर वो सिर्फ रोड मास्टर की इंफॉर्मेशन ही मुझे दे रहा होगा। तो इसलिए हमें रिट्रीवर एजेंट बनाना पड़ेगा कि अभी तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत छोटा है, राइट। बट काफी बार हो सकता है कि डॉक्यूमेंट बहुत लंबा हो, बहुत ज्यादा लंबा हो, 50 पेज का हो, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के एलएलएम को फीड करनी हो, तो उसके लिए हम एलएलएम का सॉरी रिट्रीवर इंजन का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो अभी बिल्ड कर रहे होंगे एम्बेडिंग्स का। आई होप आपको आइडिया होगा एम्बेडिंग्स क्या करती हैं, कि भाई हमारा जो भी टेक्स्ट है ना उसको एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आई एम अ बॉय को 028,256,0568 मतलब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है और उसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। चलो चलते हैं, मतलब आई गेस इनफ फॉर दिस। बट हाँ, ये वर्क करवाने के लिए आपको डॉट env फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ डॉट env फाइल। और उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको गूगल एपीआई की देनी पड़ेगी, ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने सैंपल आपको दिखाने के लिए किया, क्योंकि डॉट env में मेरी एक्चुअल की है तो वो तो नहीं दिखाऊंगा मैं। बट हाँ, गूगल एपीआई की आपको ऐसे मिल सकती है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब आगे, ठीक है। लैंग्राफ पे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने देखा हो तो नोड्स हमारा कुछ नहीं होती, हमारी एक फंक्शन भी होती है, राइट। तो बट नोड्स में क्या होता है कि हमें उसमें एग्जैक्ट इनपुट एग्जैक्ट आउटपुट वगैरह देने पड़ते हैं, राइट। तो वो एक डिफरेंट लीग है। बट यहाँ पे हम टूल्स का यूज कर रहे हैं। टूल्स क्या होता है कि
जो चैट जीपीटी जो एलएलएम है वो खुद देख रहा होगा कि क्या एक्चुअल में मुझे ये टूल कॉल करने की ज़रूरत है, कि एक्चुअल में मुझे ये फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम उसको एज़ अ नोड्स नहीं देखते, उसको एज़ अ ऑप्शनल टूल देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, नहीं तो वो वहाँ पे मेरे पास स्टोर में पड़ी है चीज़, ठीक है? तो टूल्स होते कुछ नहीं है, जस्ट एक फंक्शंस ही होते हैं, बट इट इज़ कि हम वो एलएलएम के हवाले वो बेसिकली यहाँ पे जेन एआई के हवाले कर दिए, जेमिनी के हवाले कर दिए कि भाई तेरे को अगर लगे कि यूज़ करना है तो कर लेना, नहीं तो रहने देना, ठीक है? तो दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे क्या है, पांडास इंपोर्ट किया क्योंकि मुझे वो सीएसवी फाइल प्राइसेस वाली इंपोर्ट करनी है, ठीक है? तो सीएसवी फाइल प्राइसेस वाली इंपोर्ट करने के लिए मैं पांडास का यूज़ कर रहा हूँ, रीड सीएसवी, ठीक है? वो प्रिंट कर देगा डाटाबेस, ठीक है? उसके बाद टूल डिफाइन कर रहा हूँ गेट बाइक प्राइस, ठीक है? गेट बाइक प्राइस। अब हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं डॉक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, राइट? तो इन केस इन टूल्स में बेसिकली अब हमारे एलएलएम को क्या पता कि ये फंक्शन करता क्या है, राइट? कई बार नेम काफ़ी सारे मतलब काफ़ी अलग रह सकता है या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा नेम का भी, राइट? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन को जिसको टूल बनाना है उसको एक अच्छी सी डॉक स्ट्रिंग देते हैं। वो डॉक स्ट्रिंग एलएलएम के पास जाती है और एलएलएम को बताती है कि भाई मेरे पास एक टूल है जो ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द प्राइस ऑफ अ बाइक गिव इट्स नेम एज इनपुट, गिवन इट्स नेम एज इनपुट इट परफॉर्म्स अ सबस्ट्रिंग मैच बिटवीन इनपुट नेम एंड बाइक नेम, इफ अ मैच इज फाउंड इट रिटर्न्स द प्राइस ऑफ द लैपटॉप, नहीं बाइक, ठीक है? इफ देयर इज नो मैच फाउंड इट रिटर्न्स -1, ठीक है? गुड इनफ, हमें पता लग गया, ठीक है? अब क्या है कि अब मुझे एट द एंड रिजल्ट चाहिए, मतलब अब मुझे फंक्शन का लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हमने अपना डाटा सेट इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? सूडो डाटा सेट ऐसा कुछ है, ठीक है? तो ये डाटा सेट आ गया। अब मैं एज ए इसको इनपुट क्या दे रहा हूँ, इसको इनपुट दे रहा हूँ मैं बाइक का नेम, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट प्राइसिंग डीएफ में से जो यहाँ पे डिफाइन किया है, उसमें हम देखेंगे कि भाई क्या उसमें जो नेम है उसको स्ट्रिंग कंटेन, बेसिकली वो बाइक नेम है, बेसिकली जो हम इनपुट दे रहे हैं क्या उस नेम फील्ड के अंदर बेसिकली क्या है कि इन नेम्स के अंदर क्या वो स्ट्रिंग आ रही है जो मैंने इनपुट दिया है। अगर तो आ रही है और केस इक्वल टू फॉल्स किया तो वो अपर केस लोअर केस कुछ ऐसा नहीं देख रहा होगा, सिर्फ देख रहा होगा कि क्या वो स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में आ रही है या नहीं आ रही। जैसे ही वो उसको ज़ीरो दे देगा, मतलब ट्रू दे देगा, बेसिकली ये मैपिंग कर रहा है, राइट? तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग डीएफ जो सा है उसके अंदर प्रोडक्ट डीएफ नेम डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेन बाइक नेम कर रहा है। इससे क्या होगा कि इसकी वैल्यू अगर तो इनकेस डाटा सेट में है वो सेम बाइक, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। इससे क्या होगा कि वहाँ जो वैल्यू है, जो इन रोज की वैल्यू है, वो बाकी सबके लिए फ़ॉल्स हो जाएगी, बस जो बाइक मैंने दिया उसके लिए ट्रू मैप हो जाएगी, ठीक है? ट्रू मास्क हो जाएगी। इससे क्या होगा, ट्रू मास्किंग से जब हम इसको प्रिंट करेंगे या फिर इसको देखेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रू मास्किंग वाली रोज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है? तो अगर तो लेंथ 0 है तो हम -1 कर देंगे, अदरवाइज़ हम उसकी पोज़ीशन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अदरवाइज़ उसको रिटर्न कर देंगे अपन बेसिकली, ठीक है? तो ये एक फंक्शन हो गया गेट बाइक प्राइस, ठीक है? अब सेकंड फंक्शन थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स है, उसमें हम रिट्रीवर एजेंट बना रहे होंगे, ठीक है? तो अब क्या है कि अब हमारे पास एक फाइल है पीडीएफ, अब ये कितनी भी लंबी हो सकती है, राइट? इसके ऊपर ज़रूरी नहीं है मैपिंग हमेशा ही चले एक एक में। अभी तो आपको लग रहा होगा कि स्पीड राइडर है, यहीं से मैच कर लेते हैं सीधा, राइट? बट हर बार ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। हमारे पास काफ़ी बड़ी मैनुअल्स हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जो एक जगह एक ही डॉक्यूमेंट में, एक ही पीडीएफ में पड़ी हैं, राइट? अब उसमें से कुछ फेच करना है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है? तो फेच के लिए हम रिट्रीवर एजेंट बनाएँगे, ठीक है? बेसिकली ये कुछ-कुछ इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है? एक बार देख लो क्या इंपोर्ट किया, बाकी जैसे-जैसे यूज़ कर रहे होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? अब क्या करना है अपने को, लोडर में पाईपीडीएफ लोडर यूज़ करके जो वो पीडीएफ है फाइल है, ठीक है? पीडीएफ फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ बेसिकली ये क्रिएट की है, तो लोकल में मैंने रखी हुई है उसको, तो लोकल से इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लोड कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट लोडर का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्या होता है कि
लैंगचेन में अगर आपने मेरा पिछली लैंगचेन फुल ऑन वीडियो देखी हो, तो उसमें हम काफ़ी सारे लोडर्स लैंगचेन में प्रोवाइड है, जो क्या हेल्प करते हैं कि कोई भी पीडीएफ हो, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हो, फाइल कुछ ऐसी चीज़ें हों, उसको मतलब कन्वीनिएंटली लोड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये 2 लाइन्स सिर्फ़ हम पीडीएफ को लोड कर रहे हैं एक डिसेंट फॉर्मेट में, ठीक है? उसके बाद क्या है टेक्स्ट स्प्लिटर। अब क्या है कि हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही जगह पे एक ही साथ नहीं ले सकते, ठीक है? उसके लिए अपन क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब इसमें हमने यूज़ किया है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है? ये अब इतना समझ लो कि भई मतलब अगर आपको नहीं पता तो वैसे पिछली वीडियो में सब बताया, बट स्टिल क्या होगा कि भई आपका डॉक्यूमेंट चंक साइज़ 1024 चंक्स में मतलब 104 टोकन्स कह सकते हो 1024 वर्ड्स के बाद कट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बट क्योंकि हमने रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ किया है, तो वो ध्यान में रखता है कि कोई लाइन को ना काट दे, ठीक है? तो वो लाइन लाइन वाली ग्रामर, पैराग्राफ वाली ग्रामर को ध्यान में रखता है अपने में और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स को मतलब उसी अकॉर्डिंग हमारे टेक्स्ट को स्प्लिट करता है, ठीक है? अज़्यूमिंग कि लेट्स से हमारे में 5 से 10 पैराग्राफ्स हैं, तो वो उतने चंक्स बना देगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ऑल्दो वो ये लिमिट को ध्यान रखेगा, इससे बड़ा नहीं चंक बनाएगा, इससे छोटा ही बनाएगा, बट नॉर्मल टेक्स्ट स्प्लिटर में क्या होता है कि वो वर्ड के बीच में से ही कट कर देता है, ठीक है? बट रिकर्सिव कैरेक्टर में क्या होता है इसको एटलीस्ट इतना ग्रामर की नॉलेज होती है तो वो एज़ सच कोई वर्ड और कोई लाइन को कट नहीं करता मतलब कोई वर्ड को कट नहीं करता, वो कोशिश करता है कि लाइन की लाइन स्टेबल रखने की, ठीक है? और चंक ओवरलैप बेसिकली क्या है कि पिछले चंक्स को अपना अपने जो नए चंक में है उसको ऐड करने की कोशिश करता है सो दैट कि हमें पिछले वाला कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पास रहे थोड़ा-सा, ठीक है? ये हो गया टेक्स्ट स्प्लिटर हमने इनिशिएट कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट कर दिया, ठीक है? टेक्स्ट स्प्लिट डॉक्यूमेंट कौन-सा डॉक्स? ये वाले डॉक्स को स्प्लिट कर दिया, ठीक है? इतना समझ आ गया? डन है। इसके आगे चलते हैं अपन अब ब्रॉड फीचर स्टोर, ठीक है? तो अब क्या है कि अब हमारे पास जो डाटा आ गया, राइट? जो चंक्स आ गए, उस चंक्स को हम एक डीबी में स्टोर करेंगे जहाँ से हम रिट्रीव कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब उसको रिट्रीव करने के लिए अपन उसको एम्बेड करते हैं। जैसे आपको मैं ऊपर हमने याद है एम्बेडिंग मॉडल्स को डिफाइन किया था, राइट? तो एम्बेडिंग मॉडल को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे हमने। तो इस मॉडल को डिफाइन किया हुआ है और इसको अब हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या करेगा, हर चंक को उठाएगा, उसको एम्बेड करेगा और एम्बेड करने के बाद उस एम्बेडिंग्स को एक डीबी में डाल देगा, ठीक है? एम्बेडिंग्स क्या होती हैं हमारे जैसे ही इज़ अ बॉय को वेक्टर की फॉर्मेट में 0.24 0.28 ऐसे कर के एक वेक्टर की फॉर्मेट में वो स्टोर कर देता है, ठीक है? ऑल्दो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक है? ये काफ़ी चीज़ें आती है, टेंशन वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है? बट स्टिल कंसीडरिंग दैट ये सब डीबी में स्टोर कर देगा, ठीक है? इसके बाद हम लैंगचेन में से टूल्स में से रिट्रीवर टूल यूज़ करेंगे, ठीक है? कौन-सा टूल? क्रिएट रिट्रीवर टूल, ठीक है? तो इस टूल का यूज़ करेंगे, इसमें क्या होगा कि हम बेसिकली टूल्स क्या हैं, ऊपर देखा फंक्शंस हैं सिर्फ़ जिसमें डॉक स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ ढंग से दी होती है, राइट? तो सेम एज़ दैट प्रोड फीचर स्टोर, ठीक है? मतलब हम अपने डीबी में से एज़ अ रिट्रीवर सर्च क्वाड k इक्वल टू 1 मतलब मुझे कितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए? मुझे एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए सिर्फ़, ठीक है? गुड। उसके बाद हमने अपने टूल को नेम दिया गेट प्रोड फीचर्स, ठीक है? उसके बाद डॉक स्ट्रिंग जैसे उधर दे रहे थे वैसे हम यहाँ पे हम मतलब डिस्क्रिप्शन में उसको दे देते हैं दिस स्टोर कंटेन्स डिटेल्स अबाउट बाइक, इट लिस्ट्स द अवेलेबल बाइक्स एंड देयर फीचर्स, यू कैन यूज़ दिस टूल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट बाइक फीचर्स बाइक फीचर एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है? तो हमने प्रॉपर बता दिया कि भई ये फंक्शन किस लिए यूज़ होगा वगैरह-वगैरह सब कुछ इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो आई नो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा बट 1-2 बार गो थ्रू करोगे आप, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो कुछ नहीं है, अभी के लिए हमने 2 टूल्स को डिफाइन कर दिए। हमने पिछली एग्ज़ाम्पल्स तक 2 फंक्शन डिफाइन करे थे, हम यहाँ पे अब 2 टूल्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? अब टूल्स में स्पेशल क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने पिछले में बताया था कि भई आईएनआर में करना है कि ईयूआर में करना है, वो स्पेसिफिकली हमें बताना पड़ रहा था राइट कि आईएनआर स्टेट है। अब इसमें क्या है कि हम इस पे छोड़ रहे हैं कि अगर तेरे को ज़रूरत पड़े फीचर्स निकालने की, तो फीचर्स वाला फंक्शन कॉल कर दियो। अगर तेरे को यूज़ पर करने की ज़रूरत पड़े कि प्राइसेज़ क्या हैं, तो प्राइसेज़ वाला फंक्शन कॉल कर दियो।
ठीक है? ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हम टूल्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना सब कुछ हो गया, ठीक है? काफ़ी नए कंसेप्ट्स इसमें सीख रहे हैं आई नो, ठीक है? अब एक और नया कंसेप्ट है रिएक्ट एजेंट्स, ठीक है? तो अब क्या होता है कि रिएक्ट एजेंट्स आर यूज्ड टू सिमुलेट ह्यूमन थिंकिंग, ठीक है? अब क्या होता है कि हम एलएलएम को कुछ देते हैं कि कुछ टास्क दिया, ठीक है? वो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? बट क्या ह्यूमन्स भी वैसे करते हैं? नहीं। ह्यूमन्स क्या करते हैं कि भई तुमने मुझे कुछ टास्क दिया, ठीक है? मैं उस पे पहले सोचूँगा थोड़ा-सा कि भई ओके ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। एक प्लान सा बनाऊँगा और उसके बाद उसको एक्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँगा, राइट? तो रिएक्ट एजेंट्स उसको ही सिमुलेट करते हैं, ठीक है? रिएक्ट एजेंट्स कुछ भी इनपुट आया उसको सोचते हैं कैसे परफॉर्म करना है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? सिमिलर इन आर वे कि भई हमने चैटबॉट बनाएँगे, ठीक है? चैटबॉट को हम देंगे कि भई ठीक है, मेरे को चाहिए फीचर्स, तो वो सोचेगा मेरे को लेट्स से मैंने कहा कि मेरे को फीचर्स और प्राइस चाहिए, तो वो सोचेगा कि ओके इसको फीचर्स और प्राइस चाहिए, तो पहले मैं प्राइस निकालता हूँ, फिर मैं फीचर्स निकालता हूँ या पहले फीचर्स निकालता हूँ, फिर प्राइस निकालता हूँ। बेसिकली वो खुद ही उसको स्टेप्स में डिफाइन कर रहा होगा। उसके बाद वो उस मतलब उसने प्लान कर लिया, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा कि भाई ओके मेरे को सिर्फ इतना नहीं सोचना करना क्या है, मुझे एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है? रीज़निंग के साथ एक्शन भी लेना है, ठीक है? रिएक्ट तो एक्शन लिया उसने एग्जीक्यूट किया कि भाई ओके ये फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मेरे पास प्राइस आ जाएगा। ये फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे पास सारे फीचर्स आ जाएँगे, ठीक है? फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन कर दिए हैं। तो अ, रिएक्ट एजेंट इसलिए यूज़ करेंगे, ठीक है? मेमोरी सेवर क्या है? बेसिकली क्या होता है कि भई लेट्स से हमने अब चैटबॉट बनाया, ठीक है? तो अब लेट्स से एक ही टाइम पे 4-5 एक ही 4-5 यूज़र्स काम कर रहे हैं, राइट? तो क्या होता है कि हम उस मेमोरी का एक चेक पॉइंट एक डिफरेंट थ्रेड्स बना देते हैं, ठीक है? तो हर चैटबॉट डिफरेंट थ्रेड्स पे चल रहा होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर मैं कुछ किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है? और कोई और बंदा किसी और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो उनकी चैट्स मिस मिस नहीं होती, ठीक है? ये मेमोरी में वो चीज़ सेव नहीं करता। बट बाकी सारा प्रीवियस रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए वो स्टेट्स का यूज़ करेगा जैसे हमने पिछले में देखा था, ठीक है? तो अब एलएलएम अब क्योंकि हम एलएलएम यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो हमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी चाहिए होगा, राइट? कि भई हम एलएलएम को बता रहे हैं कि तुम हो कौन, ठीक है? तो हमने बता दिया कि भई सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है? सिस्टम मैसेज क्या है? यू आर अ प्रोफेशनल चैटबॉट दैट आंसर्स क्वेश्चन अबाउट बाइक्स सोल्ड बाय आवर कंपनी। टू आंसर this question about bikes, you will only use available tools and not your own memory. You will handle small talks, greetings by producing professional responses. ठीक है, हमने उसको प्रॉपर दे दिया कि भाई ये गाइडलाइंस है, यही फॉलो करनी है। उसके बाद एक टूल्स का हमने डिक्शनरी सॉरी लिस्ट बनाई, जिसमें हमने जो हमारे पास टूल्स हैं 2 वो हमने दे दिए, ठीक है। चेक पॉइंटर का एक मेमोरी सेवर का बना लिया, ठीक है, सो दैट कन्वर्सेशन सेव रहे। अब हम बनाएंगे रिएक्ट एजेंट, ठीक है। तो जैसे हमने रिट्रीवर्स में कुछ कुछ पैरामीटर्स थे, राइट? रिट्रीवर हाँ ये था सच। तो जैसे रिट्रीवर में कुछ टूल्स के लिए थे, वैसे अब एजेंट में कुछ कुछ फंक्शन कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो हमको देनी पड़ेगी। मॉडल में हमने एलएलएम ऊपर जो डिफाइन किया था, राइट? तो ये एलएलएम डिफाइन किया हुआ हमने, ये एलएलएम डिफाइन किया हुआ हमने, तो ये एलएलएम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे गए हम? हाँ, ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। अभी आपको रिजल्ट्स समझ आने शुरू हो जाएँगे। तो मॉडल, टूल्स हमने अभी डिफाइन किए टूल्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया, ये वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद डिबग करना है कि नहीं करना वो फ़ॉल्स कर दिया, चेक पॉइंटर हमने चेक पॉइंटर दे दिया, ठीक है, मेमोरी सेवर वगैरह। तो इतने में क्या होगा हमारा टूल इनिशिएट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। एक बार सब कुछ रन करके देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर दिया। अरे! ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यूयूआईडी इम्पोर्ट किया। बेसिकली ये कुछ नहीं जस्ट थ्रेड्स को यूनिक नेम देने के लिए यूयूआईडी इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िग दिया कॉन्फ़िगरेबल उसमें थ्रेड आईडी दे दी यूयूआईडी, ठीक है। तो कॉन्फ़िग हो गया। अब उसके बाद इनपुट मैसेज दिया व्हाट आर द फीचर्स एंड प्राइसेस ऑफ सिटी क्रूज़ बाइक, ठीक है। तो अब फीचर्स भी पूछे हैं, प्राइस भी पूछा है, ठीक है। ये अब क्या करेगा, अब बेसिकली कुछ नहीं आउटपुट मैं प्रिंट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है।
बट मैं एज अ स्ट्रीम कर रहा हूँ सो दैट वो जैसे जैसे स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर रहा है ना वो वैसे वैसे आउटपुट देता रहे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होता है कि वो बेसिकली सारा आउटपुट करके एक ही बार में सब रिजल्ट सॉरी सारा प्रोसेस करके एक ही बार में आउटपुट देते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने जो हमारा प्रोडक्ट क्यू एन एजेंट है उसको स्ट्रीम किया, इससे क्या होगा, ये देखो ये रहा प्रोडक्ट क्यू एन एजेंट, ठीक है। अब इसमें हमने ऊपर वाले टूल्स भी दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया हुआ, ठीक है। ये फाइनल हमारा वो क्या कहते हैं सब करता रहता है इस टाइम पे, ठीक है। तो क्यू एन एस वगैरह दे दिया, तो अब क्या है, डॉट स्ट्रीम करने पे ये इनपुट लेगा, कॉन्फ़िग लेगा, सॉरी, ये तो हम यहाँ पे दे रहे होंगे, ठीक है। बट ये डॉट स्ट्रीम करने पे क्या करेगा, ये स्ट्रीम करने पे हमारे से बेसिकली जैसे जैसे वो अपने आप थिंक कर रहा है, खुद कोई को टूल को कॉल कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करता रहेगा इंस्टेड ऑफ वेटिंग के फुल प्रोसेस हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो सिंपली हम उसको प्रीटी प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आउटपुट कैसे आता है इसका, ठीक है। तो ये देखो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइसिंग, एआई मैसेज ये आया, टूल का मैसेज ये आया, और एआई मैसेज ने सारा कुछ को कंबाइन करके बता दिया कि भाई ये फीचर्स हैं, ये सब कुछ है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वगैरह 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 सब कुछ इसने एक ही जगह पे दे दिया, ठीक है। वो अब बस कुछ नहीं, सिमिलर एग्जांपल, बस हम एक यूजर इंटरफेस मतलब यूजर चैटबॉट कैसे यूज करेगा उसको सिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो यूजर इनपुट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे कुछ कुछ कुछ, ठीक है। 5-6 स्ट्रीम्स हैं, हेलो आई एम लुकिंग टू बाय अ बाइक, गिव मी अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल बाइक नेम्स, टेल मी अबाउट फीचर्स ऑफ सिटी क्रूज, हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो अब इसमें ध्यान रखो, देखो यहाँ पे मैंने इसको बताया नहीं है कि कौन सी सिटी कौन सी बाइक है, राइट। बट ये खुद ही अपने आप रेफरेंस लेगा, ठीक है, ऑल्दो हम एक एक करके पास कर रहे हैं इसको, ठीक है। बट ये खुद ही रेफरेंस ले रहा होगा कि ओके, पीछे अभी मैंने कौन सी बाइक के बारे में बात चल रही थी उसके बाद, ठीक है। मतलब ये बेसिकली प्रीवियसली देख रहा होगा कि इसने पीछे अभी कौन सी चीज के बारे में बात की, उस बात को कैसे आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करेगा ये, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद वही कॉन्फ़िग, और हमने जस्ट यहाँ पे क्यूएन एजेंट को इन्वोक कर दिया विद कॉन्फ़िग्स, ठीक है, कॉन्फ़िग्स, क्योंकि हमें मल्टीपल थ्रेड्स पे काम करना होता है कई बार, तो हमने इस यहाँ पे एक नई थ्रेड की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो अरे हाँ, ये देखो, हेलो आई एम लुकिंग फॉर बाइक, गिव मी अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल बाइक नेम्स। उसने बाइक नेम्स की लिस्ट दे दी। टेल मी अबाउट द फीचर ऑफ सिटी क्रूज। उसने सिटी क्रूज के बारे में बता दिया, हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो उसने बता दिया इतना। गिव मी अ सिमिलर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बाइक, थैंक्स फॉर हेल्प किया, तो उसने एग्जिट कर दिया। तो अ, वो इतना अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे किस टूल को कॉल करना है, कहाँ पे, मतलब समझ रहे हो बेसिकली एंड टू एंड कुछ भी यूजर पूछ रहा है, तो अगर उसके पास उतनी अवेलेबिलिटी उतना है कि भाई वो मतलब उस चीज की नॉलेज है या फिर उसके रिलेटेड कोई भी टूल है, तो वो समझ पा रहा है कि मुझे ओके इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो उसको अपने आप ही कॉल कर दे रहा है, राइट। तो आई होप कि ये एग्जांपल काइंड ऑफ समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। क्योंकि अब हम इस एग्जांपल को आगे भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इमीडिएट नेक्स्ट नोटबुक में नहीं, बट हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट में जब हम मल्टीपल एजेंट्स को एक ही जगह यूज करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम में हम जितने भी एजेंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं इसके बाद, हम उन सबको एक ही नोटबुक में लेके आके एक प्रॉपर एंड टू एंड टूल बना रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं कि किया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक मॉडल और एम्बेडिंग्स का मॉडल का मतलब उनको इनिशिएट कर दिया सो दैट कि हम कभी भी यूज़ कर पाएँ। उसके बाद एक सिंपल पाइथन फंक्शन बनाया मैंने, जिससे हमें बाइक के प्राइसेस पता लग जाएँ, ठीक है। उसके बाद लैंगचेन उसके बाद रिट्रीवर टूल बनाया जो क्या करता है, पीडीएफ में से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके आता है और हमें दे देता है, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट का यूज़ करके हम आगे यूज़र को रिजल्ट देते हैं जिसमें फीचर स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, ठीक है। रेक्ट एजेंट किस लिए यूज़ होता है, रेक्ट एजेंट बेसिकली ह्यूमन कैसे वर्क करता है उसको सिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है, सो दैट कि कोई भी टास्क आ रहा है उसको पहले सोचेगा वो बंदा कि भाई ओके ये टास्क आया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या प्लान बनना चाहिए, उसके बाद उसको जाके एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम एक अपना फाइनल क्यूएनए एजेंट बनाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, रेक्ट एजेंट बना रहे हैं, जिसमें क्या करें, हम मॉडल देते हैं, हमने जो जो टूल्स बनाए वो देते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट के भाई एक्चुअल में तुम हो क्या, वो देते हैं, प्लस चेक पॉइंटर्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। एंड
इतने में हमारा एक एंड टू एंड एजेंट बन के तैयार हो जाता है, जो यूज़र की किसी भी तरीके की क्वेरीज़ को हैंडल करने में सफिशिएंट रहता है, ठीक है? ये हो गया क्यू-एन-ए एजेंट टाइप, ठीक है? अभी हमने क्या किया, हमने रिट्रीवर फंक्शन यूज़ किया, हमने टूल्स यूज़ किया, हमने रिएक्ट एजेंट यूज़ किया, राइट? अ, अब क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे हम सब कुछ खुद ही क्रिएट करें, जैसे हमने पहली 2 एग्ज़ाम्पल्स में किया था, नोड्स बनाए थे, एजेस बनाई थी, राइट? वो हमने अभी इसमें कुछ भी नहीं किया, राइट? बट ये बेसिकली एक क्योंकि हमने एजेंट बेसिकली इम्पोर्ट कर लिया, प्री बिल्ट एजेंट यूज़ कर लिया, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम उसको एंड टू एंड नोड्स, एजेस सब कुछ खुद बना के देखेंगे, ठीक है? तो हम अब क्या करेंगे, एक ऑर्डर एलएलएम बनाएँगे, ठीक है? बेसिकली एक एजेंट बनाएँगे जो क्या कर रहा होगा कि वो 1 सेकंड, हाँ। हाँ, हाँ। तो वो क्या कर रहा होगा कि भई हमारे पास एक ना सीएसवी फाइल फिर से होगी जिसमें हमारे पास सारे ऑर्डर्स होंगे, ठीक है? ऑर्डर की वैल्यू क्या-क्या है, ठीक है? ऑर्डर आईडी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? क्वांटिटी कितनी है, डिलीवरी डेट क्या है उसकी वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये सब कुछ डिटेल हमारे पास नॉर्मल सीएसवी में फ़ाइल में पड़ी होंगी, ठीक है? अब हम उसको कैपेसिटी दे रहे हैं कि वो देख पाए कि भई ठीक है, किसी ने ऑर्डर आईडी दी है, तो उस ऑर्डर आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या है? किसी को जनरल इन्फॉर्मेशन है कि भई ठीक है, मेरा ये ऑर्डर था, क्या वैल्यू मतलब क्या स्टेटस है उसका वगैरह-वगैरह, ठीक है? दूसरा है कि ऑर्डर को किसी को अपडेट करना हो कि मेरे पास 2 मैंने 2 बाइकें बुक की थी, मेरी 3 कर दो वगैरह-वगैरह, ठीक है? अभी के लिए जस्ट सिंपल ऐसा इतना रखा हुआ है हमने, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास केस क्लियर, ठीक है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार दोबारा से ग्राफ देखते हैं अपन, ठीक है। ग्राफ देखते हैं, हाँ ये रहा ग्राफ, ठीक है। स्टार्ट हुआ, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, उसने देखा कि भाई क्या मुझे टूल कॉल करने की ज़रूरत है? अगर तो है तो उसने कर दिया, नहीं तो एंड कॉल कर दी, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर अब बिल्कुल जैसे हमने पहली 2 एग्ज़ाम्पल्स में देखा था वैसा रहेगा, ठीक है ऑलमोस्ट। मॉडल डिफाइन किया क्योंकि हमें एलएलएम तो चाहिए अब, तो एलएलएम के लिए मॉडल। अब इसमें याद रखना डॉट env फाइल में आपकी वो ये वैल्यू होना ज़रूरी है काफ़ी, ठीक है? तो चलते हैं इस पे, ठीक है? जस्ट टू चेक के मॉडल चल रहा है, तो मॉडल डॉट इन्वोक हेलो वर्ल्ड किया, तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ गया हेलो देयर, मतलब मुझे पता लग गया कि मेरा मॉडल चल रहा है, ठीक है? उसके बाद मैंने जैसे पिछली स्लाइड में हमने पिछली नोटबुक में किया था हमने ऑर्डर वाली सीएसवी को इंपोर्ट कर लिया पांडास का यूज़ करके, ठीक है? अब हम फिर से टूल्स क्रिएट करने चलेंगे, ठीक है? एक तो पहला टूल बनेगा मेरा गेट ऑर्डर डिटेल्स का, ठीक है? उसकी डॉक स्ट्रिंग हमेशा याद रखना है कि भई जब भी कोई फंक्शन वगैरह बना रहे हो ना, तो सॉरी टूल बना रहे हो ना स्पेसिफिकली, तो उसमें क्लियर डॉक स्ट्रिंग देनी ज़रूरी है क्योंकि वो टूल जाएगा एलएलएम पे और एलएलएम को नहीं पता कि वो फंक्शन क्या करता है, वो पूरा लॉजिक नहीं पढ़ने वाला, वो सिर्फ़ उसकी डॉक स्ट्रिंग पढ़ेगा या फिर नेम पढ़ेगा और उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है? उसको एक्चुअल में पता लग जाए हमारा टूल करता क्या है, उसके लिए डॉक स्ट्रिंग एक अच्छी डॉक स्ट्रिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दिया दिस फंक्शन रिटर्न्स डिटेल्स अबाउट बाइक ऑर्डर गिवन एन ऑर्डर आईडी, ठीक है? इट परफॉर्म्स एन एग्जैक्ट मैच बिटवीन द इनपुट ऑर्डर आईडी एंड अवेलेबल ऑर्डर आईडीज। इफ अ मैच इज फाउंड, इट रिटर्न्स प्रोडक्ट बाइक ऑर्डर्ड, क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड डिलीवरी डेट, ठीक है? इफ देयर इज नो मैच फाउंड, इट रिटर्न्स -1। क्लियर? ठीक है। अब सेम वे में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर डीएफ किया, ठीक है? तो वहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑर्डर डीएफ जो भी ऑर्डर आईडी हमारी आई है, क्या वो किसी भी ऑर्डर आईडी से मैच कर रही है? अगर तो मैच कर रही होगी तो वो उसका मास्क जोन-सा है, उस पूरी रो का मास्क जोन-सा है, वो कर देगा ट्रू और इसमें सिर्फ़ ट्रू वाली वैल्यू स्टोर हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भई मतलब यहाँ पे ट्रू स्टोर नहीं होगा, ट्रू वाली सारी वैल्यू स्टोर हो जाएँगी, मतलब सारी फुल रो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? हमने देखा लेंथ मा अगर तो 0 है तो -1 नहीं तो उसकी एज़ अ डिक्ट में उसको रिटर्न कर दे, खत्म। इससे क्या हुआ, हमारे पास वो पर्टिकुलर ऑर्डर की सारी डिटेल्स आ जाएँगी। सेकंड इज़ अपडेट क्वांटिटी। सिमिलर वे में हम जस्ट अभी के लिए मतलब क्योंकि जस्ट एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो हम सिर्फ़ क्वांटिटी अपडेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं यूज़र को, ठीक है? यूज़र ने एक टाइप की बाइक के 2 पीसेज़ ऑर्डर किए हैं, तो उसको 3 करने हैं अपनी एजेंसी से, तो हम मतलब वो बाइक ऊपर-नीचे करने का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कहा कि ये ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी डॉक स्ट्रिंग दे दी हमने दोबारा टूल बनाने के लिए, जैसे हम टूल के लिए वो दे रहे हैं हमेशा।
ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद सेम वोटर आईडी को मैच किया। अब इस बार अगर तो वोटर आईडी मिल जाती है, तो उसको हम बेसिकली सिमिलर वे में आई लॉग से क्या हुआ, हमें पास वो टू मास्क वाली वैल्यू आ गई। और उसके बाद किस वैल्यू को अपडेट करना है, क्वांटिटी ऑर्डर को हमने किससे अपडेट करना है, न्यू क्वांटिटी से अपडेट करना है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में इसमें। इसमें क्या होता है बेसिकली, लेट्स से ये वैल्यू है, राइट। तो ये क्या करता है, हम्म, हाँ, तो ये क्या करेगा, लेट्स से मेरे पास ऑर्डर आईडी आई 71733 की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सबको सबके आगे ना मास्किंग कर देगा, ठीक है। इसकी ट्रू मास्किंग होगी, ठीक है, बाकियों की होगी फॉल्स, ठीक है। इसके आगे भी फॉल्स, और इसके आगे भी फॉल्स, ठीक है। और इसके आगे भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा एट द एंड, आई लॉग क्या करेगा, लॉग बेसिकली वो इंडेक्स उठा लेगा जिसमें वैल्यू है ट्रू। तो ट्रू वैल्यू है अपने सेकंड इंडेक्स पे, वो सेकंड इंडेक्स पे उठा लेगा, ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आ गई, उसके बाद उसने किस क्वांटिटी को अपडेट करना, वो है क्वांटिटी ऑर्डर्ड। तो क्वांटिटी ऑर्डर्ड ऑफ सेकंड इंडेक्स उठाएगा, उस पे 1 है, उसको अपडेट कर देगा न्यू क्वांटिटी जो भी हम देंगे, ठीक है। ये ऐसे चलता है। तो ये हो गया। तो हमने, एक सेकंड, मैंने शायद रन नहीं किया कुछ भी, ठीक है। हाँ, रन हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्राफ जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया अपन ने। तो अब जैसे हमने स्टेट डिक्शनरी बनाई थी, क्योंकि एलएलएम में सब कुछ एज अ मैसेजेस मतलब आ जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मैसेजेस नाम का एक पैरामीटर रख लिया, ठीक है। एनोटेटेड लिस्ट एनी मैसेज, ठीक है। एनी मैसेज मतलब कोई भी तरह का मैसेज हो सकता है, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, टूल मैसेज, और लाइक एआई जनरेटेड मैसेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटर डॉट ऐड, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक्चुअल में हमारा एजेंट बनाने का काम शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हम orders डॉट एजेंट लाइब्रेरी को क्लास को इनिशिएट करेंगे, वो हमारा ग्राफ बना देगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएगा, पहले तो सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक याद एलएलएम को हमेशा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, सो दैट कि एलएलएम को पता रहे कि वो एक्चुअल में कर क्या सकता है, राइट। उसके बाद एक डिबग फंक्शन ट्रू रखना है कि नहीं, उसकी जस्ट ऑप्शन दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से काम शुरू होता है, एजेंट ग्राफ, स्टेट ग्राफ, ऑर्डर एजेंट स्टेट। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टेट दी थी, स्टेट ग्राफ को, ठीक है, वो दी। उसके बाद हम नोड्स को ऐड कर रहे हैं, हमको पहले ऑर्डर एलएलएम करना है। वो क्या करेगा, कॉल एलएलएम की कॉल एलएलएम फंक्शन को कॉल करेगा। और एक हमें ऑर्डर टूल्स रखना है, ठीक है। एक सेकंड पहले हम देखते हैं, हमें बनाना गया एक बार दोबारा से, ठीक है। तो हमें एक ऐसा बनाना है, राइट, दो नोड्स हैं, ऑर्डर एलएलएम और ऑर्डर टूल्स, ठीक है। तो हम पहले ऑर्डर एलएलएम और ऑर्डर टूल्स ही देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल एलएलएम है, ठीक है। कॉल एलएलएम क्या कर रही है, मैसेजेस देख रहे हैं कि भाई स्टेट मैसेजेस में क्या क्या है। बेसिकली हो सकता है कि बीच में हमें पता लगा कि हमने प्राइस बता दिया हुआ है, हमने कुछ बता दिया हुआ है, उसके आगे की डिटेल्स डिस्कस करनी है। तो वो सबसे पहले उसका रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट सिस्टम प्रॉम्प्ट, अगर सिस्टम प्रॉम्प्ट है तो वो सिस्टम प्रॉम्प्ट फेड कर रहा है, प्लस उसमें मैसेजेस दे रहा है, ठीक है, क्या क्या मैसेजेस आ चुके हैं अभी तक के लिए, ठीक है। उसके बाद वो रिजल्ट मॉडल डॉट इन्वोक कर रहा है। उससे क्या होगा, उसको एंड वाला क्वेश्चन भी पता होगा कि भाई ठीक है ये क्वेश्चन है, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होगा, ओके इस चीज के बारे में ये डिस्कशन हो रही है, यूजर ये मांग रहा है, ये मैंने देना है, ठीक है। सिंपल कोएलएलएम फंक्शन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और इस टूल कॉल, ठीक है। अब इस टूल कॉल क्या कर रहा है, लास्ट मैसेज दे रहा है, लास्ट मैसेज इक्वल टू, ठीक है। वो देख रहा है कि भाई लास्ट मैसेज कुछ टूल का है कि नहीं है। अगर तो उसमें बेसिकली अगर तो वो टूल कॉल है तो वो रिटर्न ट्रू कर रहा है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर रहा है, ठीक है। अगर तो ट्रू आ जाता है, मतलब अगर हमारे एलएलएम ने कह दिया कि भाई ये टूल कॉल होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमारे एलएलएम ने कहा कि भाई हमारे पास ये टूल है। तो बेसिकली करता क्या है एलएलएम, अगर हमने टूल्स को बाइंड नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो बता देगा कि भाई मेरे पास ये टूल्स हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, उसका ये सब कुछ है।
इसके अकॉर्डिंगली आप अपने टूल को कॉल कर सकते हो, ठीक है? तो उसी को यूज़ करके हम कॉल टूल्स का हेल्प करेंगे लेंगे, ठीक है? टूल कॉल्स, चैट मैसेज माइनस में हम पहले देखेंगे टूल कॉल्स कौन सी हैं, ठीक है? जैसे ही हमें टूल कॉल्स मिल गई, तो हम देखेंगे कि एक-एक टूल पे जाएँगे, ठीक है? उसके बाद उसका नेम देख के अगर तो वो नेम हमारे टूल्स में है, तो ठीक है। मतलब अगर नहीं है, तो हम वहीं से मतलब बैक आ जाएँगे। बट इन केस अगर है, तो हम टूल्स में से ही हमें टूल्स बेसिकली डिक्शनरी मिलती है, नेम होते हैं, आर्ग होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें से ही हम टूल्स आर्ग को इन्वोक में दे देंगे। उससे क्या होगा कि वो टूल्स जौन-से हैं, वो पहले क्या करेगा हमारा फंक्शन क्या करेगा जो एलएलएम ने रिटर्न किया कि भई ओके तुम्हें ये फंक्शन को ये यूज़र इनपुट आई है, उसके अकॉर्डिंग ये टूल नेम बेसिकली वो डिक्शनरी रिटर्न करता है कि ये 2-3 टूल हमें यूज़ करने हैं, ठीक है? और उस डिक्शनरी में क्या देता है कि ये टूल है, ये टूल नेम है, टूल की डिस्क्रिप्शन ये है, प्लस उसके जो टूल्स में एज़ अ इनपुट जाना है, वो आर्ग्स ये हैं। बेसिकली सब कुछ दे रहा है, जस्ट कॉल नहीं कर रहा उसको, ठीक है? हम वो वही कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्या कह रहे हैं कि टूल नेम उठाओ, उस टूल को एग्ज़ीक्यूट करना है, इन्वोक करना है, किसकी हेल्प से? उस टूल के आर्ग से, ठीक है? उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, वो हम अपेंड कर देंगे टूल मैसेज की तरह उस मैसेजेस में, ठीक है? तो एट द एंड मैसेजेस में अपेंड कर दिया ऐड कर दिया रिजल्ट सो दैट कि अगले वाले जो जब एलएलएम को दोबारा वो मैसेजेस जाएँ तो उसको पता हो कि भई टूल से रिजल्ट आ चुका है, अब ये है अब टूल से रिजल्ट कैसे देंगे? लेट्स से उसने प्लस किया, प्लस माँगा, ठीक है? 4 प्लस 6 क्या आता है? तो उसने कहा कि 10 होता है, ठीक है? टूल सिर्फ देगा कि रिजल्ट 10 तो वो दोबारा एलएलएम को हम देते हैं सो दैट वो एक अच्छे वे में बता पाए कि योर आंसर लाइक 4 प्लस 10 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 सो 10 इज योर आंसर कुछ ऐसा करके ठीक है तो ये मोटे-मोटे 3 टूल्स बनाए हैं 3 फंक्शंस बनाए हैं हमने ठीक है तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? दो दो नोड्स ऐड कर दी, ठीक है? अब एडिशनल एज ऐड करेंगे जिसमें ऑर्डर एलएलएम है, ठीक है? इस टूल कॉल वो बता रहा है कि टूल कॉल करनी है कि नहीं करनी। अगर तो करने की ज़रूरत है तो वो ऑर्डर टूल्स को कॉल कर देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा, ठीक है? और एट द एंड ऐड एच अ, ऑर्डर टूल एलएलएम और यहाँ पे सेट एंट्री पॉइंट हमने ऐसे कर दिया। वैसे हमने याद है आपको पिछले में स्टार्ट करके किया था। तो दीज़ आर 2 डिफरेंट वेज़ ठीक है। मेमोरी सेवर अब एजेंटिक ग्राफ ठीक है। ए एजेंट ग्राफ आपने देखा यहाँ से इनिशिएट किया था, तो यहाँ पे हम उसको कंपाइल कर रहे हैं विद मेमोरी ठीक है। यहाँ तक हो गया। सेल्फ डॉट टूल में हम टूल नेम्स दे रहे हैं ठीक है, वगैरह-वगैरह कर दिया। यहाँ पे मतलब नॉर्मल इनिशिएशंस कर रहे हैं ठीक है। तो ये तो बता ही दिया मैंने आपको डिफरेंट टूल्स हैं ठीक है, इसको रन कर देते हैं हम। अब हमने इसको जो-जो वैल्यूज़ प्रॉमिस की हैं वो दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पे टूल्स तो अभी दिए नहीं, मॉडल देना है, टूल देना है, सिस्टम प्रॉम्प्ट और डिबग करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया यू आर प्रोफेशनल चैटबॉट दैट मैनेजेस ऑर्डर्स फॉर बाइक टॉप सोल्ड बाय कम आवर कंपनी, ठीक है? द टूल अलाउस टू रिट्रीव ऑर्डर डिटेल्स एज़ वेल एज़ अपडेट ऑर्डर क्वांटिटी, डू नॉट रिवील इन्फॉर्मेशन अबाउट other orders than one requested. You will handle small talks and greetings by producing professional responses. ठीक है अब ऑर्डर एजेंट बना रहे हैं मॉडल दे दिया टूल्स दे दिया सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया और डिबग इक्वल टू फॉल्स कर दिया ठीक है एट द एंड इमेज जनरेट कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे ठीक है तो ये एक इमेज जनरेट करके दे देगा हमारे प्रॉपर ग्राफ की ठीक है तो ग्राफ की वैल्यू आ गई प्रॉपर हमारे पास अब क्या है कि हम उसको वैसे ही जैसे हमने पिछले में सिमुलेट किया था यूजर इनपुट्स को वैसे हम इसमें करेंगे ठीक है हाउ आर यू डूइंग प्लीज शो मी डिटेल्स अबाउट दिस ऑर्डर कैन यू ऐड वन मोर बाइक कैन यू शो मी डिटेल्स अगेन तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने बताया नहीं कौन सा ऑर्डर नंबर है बट क्योंकि हम उसको थ्रेड आईडी दे रहे होंगे तो वो थ्रेड और मेमोरी सेवर भी दिया हमने तो वो उस थ्रेड की पूरी मेमोरी में देखेगा क्या क्या बात हुई है और उस कोडिंग बिल्कुल रिसेंट वाली वैल्यू उठा के वो उसको दे देगा ठीक है व्हाट अबाउट दिस बाई दिस ऑर्डर सब कुछ देके और सिंपली वन वन करके इनपुट दे एक एक करके इनपुट दे रहे हैं तो वो एट द एंड हमें हर इनपुट के कोरिस्पॉन्डिंग रिजल्ट दे के हमें मतलब एज अ चैटबॉट सिमुलेट होगा ठीक है तो लेट्स रन इट हाउ आर यू डूइंग आई एम डूइंग गुड प्लीज शो मी डिटेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे वो
बता भी रहा है, मैं बाइक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ले सकता हूँ। मैंने डिटेल्स दी, उसने ऑर्डर की डिटेल्स दे दी। कैन यू ऐड वन मोर बाइक टू दी ऑर्डर? कैन यू शो मी डिटेल्स अगेन? हियर आर दी अपडेटेड डिटेल्स। ओके बाय। तो इसने एक एंड टू एंड मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, किस ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स चाहिए, सब कुछ सिमुलेट करके बता दिया हमें कि एक नॉर्मल चैटबॉट यूजर क्या कर सकता है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर हमने एक CSV इंपोर्ट की। ठीक है, CSV में डाटा क्या था, ये सब कुछ डाटा है एज ए CSV में। ठीक है, उसको इंपोर्ट किया। उसके बाद 2 फंक्शन आए, जिसमें एक में ऑर्डर डिटेल्स मिल रही है, एक में हम ऑर्डर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने एक एक ग्राफ बनाया, जैसे हम स्टार्टिंग में बना रहे थे। नोट्स बनाई पहले तो हमने। ठीक है, नोट्स के बाद हम डायरेक्टली LLMs सॉरी क्या कहते हैं, उस पर शिफ्ट हो गए, क्या कहते हैं, कंडीशनल एज पे। ऑल्दो आप एंट्री वाली को आप ऊपर रख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एक सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपको याद हो तो यहाँ पे हम स्टार्ट नोड और एंड नोड रखते थे, इसमें इन्होंने डायरेक्टली कर दिया। तो यू कैन डू दैट। आप सेट एंट्री पॉइंट की जगह सीधा ऐड एज करके स्टार्ट करके वो फंक्शन का नेम कर सकते हो। गुड ऑन दैट पार्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, हमने 2-3 फंक्शन कॉल LLM, इस टूल कॉल फंक्शन और कॉल टूल मतलब टूल, हाँ ये बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको टूल कॉलिंग के बारे में नहीं पता तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, स्टिल क्या होता है कि जब LLM को पता है हमारे पास ये टूल्स हैं, वो डायरेक्टली खुद उसको कॉल नहीं करता। इंस्टेड वो हमें बता देता है कि भी ये टूल्स को कॉल करना पड़ेगा। इन टूल की वैल्यू मतलब लेट्स से टूल का नेम ये है। टूल के नेम से बेसिकली हमें फंक्शन का नेम पता लग जाता है। उसके बाद टूल की डिस्क्रिप्शन ये है, अगर हमें कुछ पता करना है डिस्क्रिप्शन से तो वो पता लग सकता है। और उस फंक्शन में बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स क्या जाने वो भी एज ए डिक्शनरी हमें दे देता है। हम कुछ नहीं करते, हम जस्ट उसको इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, कि ये टूल है, उस टूल के नेम पे जाके उसको इन्वोक कर रहे हैं उस टूल के आर्ग से। ठीक है, दैट्स इट। और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको अपेंड कर रहे हैं टूल मैसेजेस से। ठीक है, इतना सा सिस्टम ऑर्डर, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब हम स्विच करते हैं इस पे मल्टी एजेंट्स राउटिंग पे। ठीक है, अब क्या है कि हमने एजेंट नया ऑर्डर एजेंट, ठीक है, प्रोडक्ट एजेंट, स्मॉल टॉक। ठीक है, अब क्या है कि हम पुराने दोनों जोन से एजेंट्स है ना, एक तो ऑर्डर एजेंट जो हमें ऑर्डर की डिटेल्स दे रहा है, प्लस दूसरा काम क्या कर रहा है हमें, दूसरा काम हमें कर रहा है कि भाई हमें उसकी वैल्यूज को अपडेट करके दे रहा है। ठीक है, और दूसरा एजेंट प्रोडक्ट एजेंट क्या दे रहा है, प्राइस दे रहा है प्रोडक्ट का, और दूसरा हमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ये दोनों डिफरेंट एक एक ग्राफ्स हैं काइंड ऑफ, है ना। अब इसमें क्या फायदा है, इन लाइन ग्राफ में क्या फायदा है कि हम एक एजेंट को एज अ नोड यूज कर सकते हैं किसी दूसरे ग्राफ में। सो मतलब किसी एक 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 जगह पे प्रॉपर फंक्शनैलिटी हमने कहीं बिल्ड की हुई है, तो उसकी रीयूजेबिलिटी के लिए हम अपनी एप्लीकेशन में उसको दोबारा से एज सिंगल नोड, इंस्टेड ऑफ के सारे नोड्स जहाँ पे दिखे, हम उसको एक सिंगुलर नोड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक काइंड ऑफ कोड एब्स्ट्रैक्शन से आ जाती है, जिससे हमें कॉम्प्लेक्सिटी इतना पता नहीं लगता, बट हमारे को फ्लोज पता लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑर्डर एजेंट, राइट, अभी हमने ऑर्डर एजेंट बिल्ड किया, राइट। ऑर्डर एजेंट का खुद का ग्राफ ये है। ठीक है, और यहाँ पे वो एज अ सिंगुलर नोड रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक चैटबॉट काइंड ऑफ बना रहे हैं जो डिफरेंट रिक्वेस्ट्स को डिफरेंटली रूट कर रहा है। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है, जैसे आप समझ सकते हो कि भाई आप एक लेट्स एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हो। ठीक है, तो आपका प्लानर कोई करने ट्रैवल आइटनरी प्लान करने वाला एक एजेंट है। उसके बाद फ्लाइट बुकिंग के लिए एक एजेंट बनाया आपने। आप धीरे धीरे फीचर्स बिल्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, एट द एंड आपको लगा कि आपको एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, आप सबको कंबाइन करके एक राउटिंग इंजन लगाओगे, और राउटिंग के बेस पे वो डिफरेंट एजेंट्स को उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली कॉल कर देगा, राइट। उससे क्या होगा कि हम मल्टीपल चीजों को एक ही जगह यूज कर पा रहे होंगे, और गिवन दैट कि हम उन डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर उनके जो करंट यूटिलाइजेशन है उसको बिना डिस्टर्ब किए उनको वहीं से लेवरेज कर सकेंगे अपने मतलब नए लॉजिक में। ठीक है, एक नई नोड की तरह। ठीक है,
खुद एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब सीधा देखते हैं मल्टी एजेंट राउटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तो फिर से सेम स्टेप, मॉडल चैट मॉडल दोबारा से इंपोर्ट वगैरह कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब जो पिछली दो दो हमने एजेंट्स बनाए उनको जस्ट मैं फुल प्रोफाइल को रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोटबुक्स में आप ऐसे करके मतलब आप एक पूरी नोटबुक को रन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों नोटबुक्स को रन कर रहा हूँ। अभी ये क्या करेंगे, ये उस नोटबुक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉपर नोटबुक को रन कर रहा है यहाँ पे। तो उनमें हमने जो भी प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाई, जो सिमुलेशंस की, वो सब कुछ इस नोटबुक पे हमारे लिए एक बार दोबारा से रन कर देगा, ठीक है। तो एक बार ये हो जाए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये होता रहेगा, ठीक है। हाँ, दैट वुड बी गुड। तो अब हम एजेंटिक नोड बना रहे हैं, ठीक है। फंक टूल एजेंट नोड, ठीक है। तो अब क्या है कि स्टेट एजेंट नेम कॉन्फ़िग, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं अपने जो दो एजेंट्स हैं जो हमने इंपोर्ट करने हैं, वो कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्यूएनए नोड और एक ऑर्डर नोड को बना रहे हैं, ठीक है। फंक टूल की हेल्प से पार्शली हम एजेंट नोड बेसिकली पार्शियल जब तब यूज होता है जब हम पार्शियल फंक टूल्स में पार्शियल हम तब यूज करते हैं जब हम उस फंक्शन, जैसे अभी एजेंट नोड है नहीं हमारे पास, राइट। तो हम उस फंक्शन को तभी कॉल करेंगे जब इसको ये एक्चुअल में कॉल होगा, हम पहले से कॉल करके नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। जब इसको यूज करना होगा वो तब ही वो फंक्शंस कॉल होंगे, नहीं तो नहीं कॉल होंगे, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, मतलब अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ही हम इस को रन करते क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर टैब को रन करते, तो वो एजेंट नोड का फंक्शन रन करता, ठीक है। अब बेसिकली सब कुछ रन कर देता, उसको वैल्यूज चाहिए होती, राइट। अभी क्या है, जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तब तक ये इसकी वैल्यूज की डिमांड नहीं करेगा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी एक बार फंक टूल्स का पार्सल वाला पार्ट पढ़ लेना, बढ़िया रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन है जो हमारे लिए एजेंट बना के दे रहा है। इसमें हम एजेंट नोड दे रहे हैं प्लस हम जो भी फंक्शन है प्रोडक्ट क्यू एन एजेंट, तो वो हम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, आपको दिखाता हूँ ऑर्डर क्यूएनए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेकेंड, हाँ देखो ये बनाया प्रोडक्ट क्यूएनए एजेंट, राइट। तो हमने क्योंकि फाइल्स रन कर ली हैं तो हम वो इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये आ गया नेम, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसकी हेल्प से हमने अपने लिए एक नोड्स को बना लिया है, ठीक है। कौन सी दो नोड्स को बना लिया, एक प्रोडक्ट क्यूएनए नोड और एक ऑर्डर्स नोड। अब ऑर्डर्स एजेंट भी ऑब्वियसली वो ऑर्डर्स वाले पिछले उधर से आया, जस्ट ये देखो ऑर्डर एजेंट बनाया हमने, इसको हमने डायरेक्टली वहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट हमने दो नोड्स बना लिए हैं, एक क्या कहते हैं क्यूएनए के लिए, एक हम टूल के लिए, ठीक है। अब क्या है कि दो नोड्स तो बन गए हैं, बट अब ये भी तो हो सकता है कि भाई वो रैंडम चिट चैट करने के लिए आया हुआ यूजर, तो उसके लिए हम एक स्मॉल टॉक नोड भी बनाएंगे, ठीक है। उसके पहले अपन अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं, सेम वे में कुछ कुछ हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट क्लास बना लिया, इस केस में राउटिंग एजेंट स्टेट बनाई है। मैसेजेस एज ऑलवेज, क्योंकि हम एलएलएम्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। राउटिंग एजेंट, तो अब यहाँ पे हम सब कुछ इनिशिएट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, स्मॉल टॉक प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है। मॉडल्स और डिबग, तो मॉडल तो हमने ऊपर इनिशिएट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई राउटर ग्राफ स्टेट ग्राफ, तो हम इसमें स्टेट दे रहे हैं जो ऊपर हमने डिफाइन किया। उसके बाद नोड्स ऐड कर रहे हैं, एक तो नोड होगी राउटर की नोड, दूसरी नोड क्यूएन ए वाली नोड जो हमने वहां से इंपोर्ट किया यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स नोड जो यहाँ से आई है, उसके बाद रिस्पॉन्स स्मॉल टॉक, ये अभी हम फंक्शन में आ रहे होंगे, ठीक है। पहले फंक्शन देख लेते हैं। रिस्पॉन्स स्मॉल टॉक क्या है कि भाई कोई मैसेज आया, ठीक है, स्मॉल टॉक, उसमें मैसेज में उसने देखा कि भाई क्या क्या मैसेज है, ठीक है। उसके बाद उस मैसेज को यूज करके मॉडल डॉट इन्वोक में डाल दिया।
उसमें क्या होगा कि उसको सारा पिछला कॉन्टेक्स्ट भी मिल गया, प्लस जो लेटेस्ट मैसेज होगा वो भी इसको मिल जाएगा, और सिंपली वो मॉडल जो एलएलएम हमने ऊपर क्रिएट किया है, उसके बेस पे वो रिजल्ट देगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो दैट्स इट। हाँ, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स स्मॉल टॉक हो गया। उसके बाद एलएलएम फंक्शन, ये सबसे पहला फंक्शन रहेगा हमारा जो एलएलएम को इन्वोक करेगा। बेसिकली यहाँ पे हम सिस्टम मैसेज का यूज करेंगे, ठीक है। और सिस्टम मैसेज से आपको पता लगेगा कि हम कॉल एलएलएम फंक्शन बना क्यों रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक रिस्पॉन्स, हाँ, एक फाइंड राउट हो गया, ठीक है। फाइंड राउट में क्या है, एक सेकंड पहले ना हम सिस्टम प्रॉम्प्ट पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में इस टाइम पे जरूरी है, ठीक है। अब क्या है कि हमने बताया कि यू आर अ राउटर, ठीक है। ये हम राउटर जो कॉल एलएलएम वाला है ना, उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। यू आर अ राउटर दैट एनालाइजेस द इनपुट क्वेरी एंड चूजेस फोर ऑप्शंस, ठीक है। स्मॉल टॉक, प्रोडक्ट, ऑर्डर और एंड, ठीक है। ये चारों चूज कर सकते हैं, और स्पेसिफाई किया है कि भाई द आउटपुट शुड ओनली बी जस्ट वन वर्ड, और आउट ऑफ वन वर्ड आउट ऑफ पॉसिबल फोर स्मॉल टॉक, प्रोडक्ट, ऑर्डर एंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके, यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया था कि भाई स्मॉल टॉक तक नोड बनी है, ठीक है। अब क्या है कि जो राउटर नोड है वो कंडीशनल एज में है, और कंडीशनल एज फाइंड रूट पे जा रहा है। फाइंड रूट का कुछ काम नहीं है, वो मैसेज में से हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटपुट निकाल के दे रही है जो एलएलएम में है, कि वो प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, स्मॉल टॉक है कि एंड है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो अगली अगली नोड्स को उसके साथ सिंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एड एज सबको एंड में कर दिया, ठीक है। और एंट्री पॉइंट यहाँ पे कर दिया, कंपाइल कर दिया। कॉल एलएलएम आपको पता ही है, सिस्टम मैसेज में से देख के उठा रहा है। तो फाउंड राउटर में क्या है कि वो लास्ट मैसेज को उठा रहा है, और उसमें से देख रहा है कि लास्ट मैसेज था क्या। बेसिकली वो स्मॉल टॉक था, वो ऑर्डर डिटेल्स था, वो जो भी था उसको मैपिंग के लिए सिर्फ एक सिंगल वर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है, डेस्टिनेशन, ठीक है। दैट्स इट। तो इतने में क्या हुआ कि अपने पास ग्राफ स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। हाँ, तो अब हम आगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ा ही दिया, ठीक है। एक्चुअली इट इज अ मेजर राउटर लॉजिक फॉर अस, ठीक है। उसके बाद स्मॉल प्रॉम्प्ट, इफ द यूजर रिक्वेस्ट अ स्मॉल टॉक लाइक ग्रीटिंग, गुड बाय, रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली, मेंशन यू दैट यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट लैपटॉप प्रोडक्ट फीचर्स, नहीं, बाइक प्रोडक्ट फीचर्स, एंड प्रोवाइड ऑर्डर स्टेटस एंड अपडेट्स। तो ये स्मॉल चिट चैट करने के लिए एक अलग से हमने नोड रख दी कि भाई उसके साथ गपशप मार ले जाके, ठीक है। रूटर एजेंट को अब कंपाइल करेंगे, ठीक है। राउटर एजेंट मॉडल दिस, सॉरी, इनिशिएट करेंगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट को। सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया, स्मॉल टॉक प्रॉम्प्ट दे दिया, वगैरह वगैरह, और उस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो उस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, ऑर्डर एजेंट एंड में आके वो एट द एंड हमें रिजल्ट्स दे देगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास एक ग्राफ बिल्ड हो गया, हमें हमने सीख लिया बेसिकली कि भाई डिफरेंट एजेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी बने पड़े हैं उनको एक ही जगह पे कैसे यूज करना है, राइट। तो उन सबको हम इसके अंदर ले आए, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सिंपली टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि चल कैसे रहा। टेल मी अबाउट द फीचर्स ऑफ स्पीड राइडर एरो। ऑल्दो हमने यहाँ पे कोई इंपोर्ट कुछ नहीं किया, वो स्टिल प्रीवियसली अपने फीचर अपने एजेंट पे जा रहा है, वहां से देख रहा है, उसको कुछ रेफरेंस मिल रहा है, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। ओके। और फिर से वही यूजर सिमुलेशन, मतलब चैटबॉट यूजर की सिमुलेट करेंगे, ठीक है। इनपुट्स जाएंगे, उसके बेस पे स्टेप बाय स्टेप हम आउटपुट ले रहे होंगे, ठीक है। तो हाउ आर यू डूइंग, स्मॉल वाले पे जाएगा, वहां से गया, उसके बाद प्लीज शो मी द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर दिस, कैन यू ऐड वन मोर बाइक, उसने ऐड कर दी। टेल मी अबाउट द फीचर्स ऑफ स्पीड राइडर, तो सब कुछ आ गया है, ठीक है। कोटा एक्सीड हो गया समथिंग, ठीक है, स्टिल मतलब ये चलेगा, ये सॉफ्ट वार्निंग है आई गेस। ओके, बोल दो बाय तो हो ही गई है, ठीक है।
तो आई होप यू अंडरस्टूड कि भाई ये कैसे चल रहा है एंड टू एंड, राइट? हम कहाँ से डिफरेंट मॉडल्स को इंपोर्ट कर पा रहे हैं, कैसे उनको यूज कर पा रहे हैं, राइट? तो आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद लास्ट में एक कंसेप्ट आता है ह्यूमन इन द लूप, ठीक है? अब क्या होगा, कई बार जैसे लेट्स से स्टोक वाले एग्जांपल दोबारा लेते हैं, तो आपने चैटबॉट को कह दिया कि भाई 10 माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स खरीद लो, ठीक है? या फिर 10 कुछ ऐसा खरीद लो। तो क्या होगा कि भाई वो आप नहीं चाहते कि आपकी जस्ट सिंगुलर कमांड पे वो खरीदें। इट शुड बी कि आपको वो पहले एटलीस्ट एक बार अप्रूवल ले ले कि यार मैं इतने पैसे खर्च करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या ले लूँ कि नहीं ले लूँ, ठीक है? सिमिलर वे में आपको बस वो एक इनपुट स्टेटमेंट जो चाहिए ना, उसको ह्यूमन इन द लूप कहते हैं, ठीक है? तो इसमें इनपुट स्टेटमेंट नहीं होती, इनमें इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है? नॉर्मल इंपोर्ट्स, ठीक है? टूल्स, ठीक है? सॉरी, स्टेट फाइल, स्टेट फोल्डर, सॉरी स्टेट जो भी होता है, ठीक है? स्टेट मेंटेन करने के लिए बना दिया। उसके बाद स्टॉक्स, दो टूल्स बना रहे हैं, ठीक है? एक तो है गेट स्टॉक प्राइस, फॉर टाइम बिंग मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू लिंक ऑल दैट स्टफ, ठीक है? क्योंकि वो इस ट्यूटोरियल के स्कोप से बाहर है, ठीक है? सिंपलर फंक्शन आप कुछ भी बना सकते हो। तो अभी हमें समझना ह्यूमन इन द लूप वाला कंसेप्ट। उसके बाद है बाय स्टॉक्स, ठीक है? तो द थिंग इज़ कि जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे एक ह्यूमन इन द लूप का, जैसे लेट्स से एचआर एजेंट बना रहे हो आप, तो आपको किसी को ऑफर लेटर भेजना है, तो आप सब कुछ कर लोगे, बट यू स्टिल वांट कि एक बार ऑफर लेटर जाने से पहले मेरा एक मैनुअल रिव्यू हो जाए, राइट? ऐसे काफ़ी सारे केसेज़ हैं जिसमें आप एलएलएम पे विश्वास तो करते हो, बट स्टिल आपको एक अप्रूवल चाहिए कि भाई एटलीस्ट मैं एट द एंड एक बार खुद अपनी नज़रों से देख लूँ, उसके बाद ही शेयर करूँ, राइट? तो उसके लिए आप एक डिसीजन इंटरप्ट कर दोगे, ठीक है? उसमें क्या होगा कि भाई जब भी आप इंटरप्ट लगाओगे ना, वो काम इनपुट वाला करेगा। इनपुट जैसे इनपुट के बाद यूजर के इनपुट की वेट करता है ना, वैसे इंटरप्ट क्या होता है, उसको पता लग गया कि भाई उसने इंटरप्ट कर दिया। अब क्या है कि लैंड ग्राफ का फ्लो वहां से टूट गया, ठीक है? अब क्या होता है कि अगर यही चीज हम इनपुट लगा दें, तो इट वुड बी वो वहां से इनपुट आ गया तो वहां से फ्लो टूट जाएगा, या फिर हमें व्हाइल लूप वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा कि वो फ्लो चलता रहे। बट इंटरप्ट से क्या हुआ, उसको पता है कि आई एम स्टिल इन द ग्राफ, आई एम स्टिल इन वर्किंग फेज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है? तो इंटरप्ट लगा दिया, ठीक है? और अब देखेंगे डिसीजन यस है कि नो है। अगर तो यस है तो वेल एंड गुड, बाय कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे आप बाय का लॉजिक लगा दोगे अपने अकाउंट के साथ लिंक वगैरह करके, अदरवाइज बाइंग डिक्लाइंड हो जाएगी, ठीक है? टूल्स हैं, दो टूल्स हैं, ठीक है? एलएलएम मॉडल है, यहाँ पे हम बाइंड टूल्स करते हैं, ठीक है? आपने देखा था एक बार हमने बिल्कुल एक टूल उठाया, टूल उठाने के बाद उसको आर्क्स दिए, सब कुछ किया, वगैरह वगैरह कर रहे थे, राइट? अगर वो चीजें स्टेप्स नहीं करने, तो आप सीधा बाइंड टूल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि वो यूजर को उसको बता देगा कि भाई ठीक है, मेरे पास ये टूल्स हैं, इसको एग्जीक्यूट भी तुमने ही करना है, ठीक है? टूल एग्जीक्यूशन भी इसी से हो जाती है डायरेक्टली, ठीक है? ओके, एक चैटबॉट नोड बना ली मैंने, ठीक है? चैटबॉट नोड बन गई मेरे पास। वो जस्ट सिंपल यूजर का इनपुट ले रही है और यूजर्स को उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है? मेमोरी सेवर अभी तक तो पता लग गया होगा। नोड्स बनाई, दो चैटबॉट और टूल्स की नोड बनाई। चार्ट किससे हो रहा है? चैटबॉट से हो रहा है। ऐड कंडीशनल चैट कंडीशनल नोड चैटबॉट और टूल कंडीशंस। इससे क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, टूल कंडीशन। तो इससे क्या होता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि अगर तो टूल कॉल करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो टूल पे चल जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, ठीक है? उसके बाद अगर टूल्स पे आ गई है तो टूल्स टू चैटबॉट और चैटबॉट से एंड, ठीक है? सिंपल, इतना सब कुछ कर लिया हमने। कॉन्फिग्स थ्रेड आईडी बाय थ्रेड कर दिया मैंने। फॉर टाइमिंग मतलब यू आईडी वाला सिस्टम नहीं किया, ठीक है? द थिंग इज ग्राफ को इन्वोक किया, व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ दिस माइक दे दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने दूसरा जो दोबारा इन्वोक किया, वो किया मैंने कि मुझे बाय करके दे दो 10 स्टॉक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जब तक यूजर का इनपुट नहीं आएगा, वो तब तक आगे जाएगा नहीं। और यूजर का इनपुट के बाद उसको दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए क्या लगता है, दोबारा हम ग्राफ डॉट इन्वोक करते हैं, उसमें क्या देते हैं, कमांड। तो कमांड में हम उस डिसीजन को पार्स करते हैं।
इससे क्या होगा कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया वो इनपुट जाएगा प्लस उसकी मेमोरी में जो-जो सेव है वो चल जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि भई ओके ये स्टेट है मेरी, इस स्टेट में यहाँ तक काम हो गया हुआ है क्योंकि उसमें सारे मैसेजेस हैं। उसके बाद उसको कमांड से पता लग जाएगा कि भई यूज़र की तरफ से ये इनपुट आया है और एट द एंड वो सब कुछ करके एग्ज़ीक्यूट कर देगी, ठीक है? इसको एक बार रन करके देखते हैं। पाइथन 06 ठीक है, तो ठीक है सॉफ्ट वार्निंग है। अभी ये एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। हाँ, तो करंट प्राइस इज़ दिस उसने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है? कि द करंट प्राइस ऑफ दिस तो स्टॉक्स वुड बी दिस कॉस्ट तो आप आगे जाना चाहते हो? तो मैंने कहा यस तो बता देगा कि भाई ठीक है, यू बॉट 10 शेयर्स ऑफ दिस खत्म। तो एट द एंड मतलब उसने हमारे कमांड के अकॉर्डिंगली अपना अपना फंक्शन एग्ज़ीक्यूट कर दिया, ठीक है? तो आई होप कि आपको थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा LangGraph एंड टू एंड, ठीक है? अब आप इतने इनेबल हो गए होगे कि भई आप अपनी यूटिलिटी में, अपने प्रोजेक्ट में, अपनी मतलब फंक्शनैलिटी के लिए एक ग्राफ, एक एजेंट बना पाओगे, ठीक है? थैंक यू फॉर दिस, ठीक है? होपफुली समझ आया होगा, सब्सक्राइब करना अगर समझ आया, ठीक है? या फिर कुछ भी फीडबैक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू, बाय बाय।